हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएसएनई यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10 के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के ऊपर। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि एंगल्स ए और एंगल्स बी या एंगल सी दे रखा है तो उसके अंदर परपेंडिकुलर बेस किसको माना जाए। ठीक है ना, तो उसके बारे में अपन डिटेल से अपन इसके अंदर बात करेंगे। और एक रेशियो देकर बाकी अपने को 5 रेशियो पूछा जाता है, यानी अन्य जो रेशियो हैं उनकी वैल्यू अपने को यहाँ से पूछी जाती है। तो उसके अंदर बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, यानी काफी डाउट होता है। तो उसके अंदर अपन बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। ठीक है ना, तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, यानी एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन उन सभी रेशियो की बात करेंगे कि किस प्रकार से वैल्यू दे रखी होती है, तो उन बाकी अन्य रेशियो की वैल्यू अपने को किस प्रकार से निकालनी होगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि रेशियो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू दे रखी है अपने पास, यानी एग्जाम्पल अपन लेते हैं 1। कोई भी एग्जाम्पल है ये, इसके अंदर मान लो साइन ए की वैल्यू दे रखी हो क्वेश्चन में कि साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4। क्योंकि साइन ए की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती है ना, तो 3/4 यहाँ पर हमने ले लिया। अब बाकी ओल्ड रेशियो अपने को निकालना है, ओल्ड रेशियो इन ट्रिगोनोमेट्री ओल्ड रेशियो निकालना है। फाइंड द ओल्ड रेशियो, यानी बाकी सभी रेशियो को अपने को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है अपने क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए इक्वल टू 3/4 अपने को दे रखा है, यानी साइन का फॉर्मूला अपन सबसे पहले चेक करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो, सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला यहाँ पर तीन तरीके से अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं। तीन तरीके से यहाँ पर अपन इस चीज को याद करते हैं। साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन पी बी पी अपॉन एच एच अपॉन बी यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, तीन ट्रिक होती है इसके अंदर। सबसे पहले जो अपन ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, वैसे तो ऐसी भी होती है कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक ट्रिक तो यह होती है। एक ट्रिक होगी यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और एक बेस्ट ट्रिक जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर भी अपन यूज करेंगे और बाकी पिछले वीडियो के अंदर हमने यूज की थी काफी क्वेश्चनों के अंदर। तो पापा बीड़ी पियोगे, यानी पापा बीड़ी पियोगे, पापा से पी परपेंडिकुलर और बीड़ी से बेस हो गया, और फिर पियोगे यानी परपेंडिकुलर। हाँ हाँ बेटा, यानी पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये आपको आसान से एक ट्रिक है। पहला साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोस कोट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। ये थी एक ट्रिक, उससे आप याद कर सकते हो बाकी सभी नेक्स्ट। आइए अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के अंदर देखा है साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसका फॉर्मूला होगा 3/4 इसके बराबर दे रखा है, यानी 3/4। अब यहाँ पर अपन देखें तो परपेंडिकुलर क्या हो चुका है? 3 हो चुका है। हाइपोटेनस क्या हो चुका है? 4 हो चुका है, यानी इन दोनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब आसान हो गया और ज्यादा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर एक साइड और मिल जाती है, यानी दो साइड अपने पास मिल जाती है, तीसरी साइड ऑटोमेटिक अपन निकालेंगे किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल बनाए। ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट ट्राइंगल होगा। राइट ट्राइंगल होगा। यहाँ पर अपन देखें तो ए और ए एंगल ले लें अपन नीचे वाला, क्योंकि आसान रहेगा अपने लिए। तो ए और बी हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला है कि बी पर राइट एंगल है या फिर ए पर राइट एंगल है या फिर सी पर राइट एंगल है। तो यहाँ पर हमने ए और बी और सी इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, अब एंगल ए के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन के अंदर एंगल ए दे रखा है, पूछा है एंगल सी को लेकर। ठीक है ना, उन सभी रेशियो की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एंगल्स ए को लेकर। एंगल्स ए को लेकर अपन देखते हैं तो एंगल्स के सामने वाली अपने को ये चीज पता है कि 90 के सामने वाली तो क्या होती है? 90 के सामने वाली तो होती है करंट, यानी हाइपोटेनस होती है। ठीक है, और एंगल जिस एंगल के नजरे से, यानी जिस एंगल के नजरे से अपन देखते हैं, तो वो लाइन होती है कौन सी? लंब, यानी कौन सी होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। और उसी एंगल्स के जस्ट पास वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? यहाँ पर आधार होती है। ठीक है, ये होती है बेस। अब तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एंगल के नजरे, जिस एंगल के नजरे से आप देखते हो, उसी एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है। और जस्ट उसके पास वाली लाइन क्या होती है? बेस होती है, यानी उसके लाइन टच रहेगी, वो लाइन क्या होगी? बेस होगी। अब तो डाउट आपका क्लियर हो न जाना चाहिए। ठीक है,
ये बेस हो गया, ये लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब परपेंडिकुलर अपने को दे क्या रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। परपेंडिकुलर यानी ये वाली जो लाइन है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 यूनिट दे रखी है। और एच हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपने पास 4 दे रखा है। हाइपोटेनस कितना है, 4 दे रखा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। अब यहां से अपन निकालेंगे क्या, बेस, क्योंकि क्या नहीं दे रखा, बेस नहीं दे रखा। तो बेस निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, पीजीटी। और पीजीटी का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई। ये फॉर्मूला अपने को लगाना है और इसी फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं बेस। दो वैल्यू दे रखी है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दे रखी है तो बेस निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे रखी है तो बेस निकाल सकते हो। बेस हाइपोटेनस दे रखी है तो फिर यहाँ पर आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। और हाइपोटेनस और बेस दे रखी है तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा हो तो हाइपोटेनस, यानी तीनों की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। यानी अपने पास दो वैल्यू तो होनी चाहिए, बेस परपेंडिकुलर हो चाहे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर या बेस हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस अपने पास 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे। बेस पता नहीं है तो एबी का स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर एबी का स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। एबी का स्क्वायर एबी का स्क्वायर रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ से अपन सोल्व करें तो 16, यहाँ से 9 को अपन इस साइड करेंगे, 16 की तरफ लेके जाएंगे, तो 16 की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9 और इधर हो जाएगा एबी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा। इधर हो जाएगा एबी का स्क्वायर, यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यानी एबी की जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी आ चुकी है, रूट में 7 आ चुकी है। यानी बेस कितना होगा, रूट 7। अब चाहे जो मर्जी हो, जो रेशियो पूछे अपने से वो रेशियो आप निकाल सकते हो। वो चाहे एंगल सी को लेकर पूछे, चाहे एंगल ए को लेकर पूछे, चाहे एंगल बी को लेकर पूछे। ठीक है ना, जहां तक आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा बेसिक चीजें आ चुकी है। अब अपने को निकालना है रेशियो। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि एंगल ए को लेकर निकालते हैं तब वही चीज रहेगी, और एंगल सी को लेकर निकालना है तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, वो चेंज हो जाएगी। एंगल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदल जाएगा, सी और ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले एक रेशियो ऑटोमेटिकली यहां से आ जाएगा, क्योंकि एक रेशियो दे रखा है साइन ए, तो वो आ चुका है साइन ए। साइन ए के साथ में आ जाएगा कोसेक ए, क्योंकि साइन ए की जो वैल्यू होती है उनको अगर ऊपर नीचे करें तो वो आ जाता है कोसेक। तो कोसेक की जो वैल्यू है एंगल ए के लिए, कोसेक की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से 3/4 थी साइन की, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 4/3 हो जाएगी, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। यानी पी अपॉन एच होता है तो एच अपॉन पी कौन होता है, कोसेक होता है। ठीक है, उसके बाद में अब देखें अपन कोस, कोस ए का फॉर्मूला पहले यूज करते हैं, पापा बीडीपी होगी। हाँ हाँ बेटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, अब एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस वापस वही रहेगा, यानी रूट का 7 आ जाएगा। रूट का 7 अपॉन में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस 4 हो जाएगा। फिर अपन निकालेंगे 10, 10 ए को लेकर अपन निकालेंगे तो 10 ए को पापा बीडीपी होगी। हाँ हाँ बेटा, यानी लास्ट वाला पापा बीडीपी होगे, और हाँ हाँ बेटा, यानी परपेंडिकुलर, और क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना है, रूट 7, यानी 3/√7। इसकी वैल्यू यहाँ पर ये आ गई, कोस की वैल्यू ये हो गई, और कोसे की वैल्यू यहाँ से ये आ चुकी है। अब इसके बाद में देखो इनका सबका उल्टा कर लो आप। कोस का उल्टा तो यहाँ पर, सॉरी कोसे का उल्टा तो क्या था, साइन था, तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। कोस का उल्टा अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेक, सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा, एच अपॉन बी। और यहाँ से रूट 7/4 है तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4/√7। ठीक है, ये सेक हो गया। इसके बाद में बचा है कोट, कोट ए। कोट ए किसका उल्टा होगा, कोट ए किसका उल्टा होता है बेटा, टेन का। टेन में आता है पी अपॉन बी, क्या हो जाएगा, पी अपॉन में पी। तो 3/7 रूट 7 का क्या हो जाएगा, रूट सेवन अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये था एंगल्स ए को लेकर। अब इधर अपन बात करेंगे एंगल सी को लेकर। एंगल सी को लेकर अपन बात करेंगे तो एंगल सी कहां पर है, सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर एंगल सी यहाँ पर है। अब एंगल सी है तो यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर दोनों चेंज होने वाला है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सी एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस। यानी मैं अंदर लिख देता हूँ, या चाहे तो आप इसको कलर से लिख देते हैं ना। अगर मैं लूंगा सी वाला एंगल तो सी के सामने वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी बेस। ठीक है,
बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अपन निकालेंगे साइन ए का मान दे रखा था, बाकी अपने को सब चीजें दे रखी है, तो अपन निकालेंगे सभी के लिए वैल्यू। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन सी के लिए। साइन सी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर यहाँ पर सी एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या हो चुका है, √7 हो चुका है, √7 यानी परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। ए बी परपेंडिकुलर पहले वाले में, यानी एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस था। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग क्या हो चुका है, ये ए बी परपेंडिकुलर हो चुका है। परपेंडिकुलर यानी √7 है, तो √7 आ जाएगा यहाँ पर। अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है यहाँ पर, तो 4 आ जाएगा। साइन के बाद में क्या आएगा, साइन का उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक सी। और कोसेक सी के लिए क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पी हो जाएगा। एच अपॉन पी यानी 4/√7 हो जाएगा। फिर अपन देखें तो साइन के बाद में आता है कोस, कोस सी। अब कोस सी के लिए क्या हो जाएगा, कोस सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर और सी के पास वाला बेस, यानी बेस कौन है, 3। बेस कौन है, 3। हाइपोटेनस कौन है, 4। 3/4 आ चुका है, 3/4। जो क्वेश्चन के अंदर साइन ए को लेकर पूछा था 3/4, वो कौन सा है, कोस सी है। कोस सी का उल्टा क्या होगा, सेक, सेक सी। और सेक सी का क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। और एच क्या है यहाँ पर, एच क्या है 4, और बेस क्या है 3, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। अब बचा 10, कौन सा बचा, 10। तो 10 सी को लेकर अपन निकालेंगे। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है बेटा नीचे वाला, यानी ए बी, और ए बी की डिस्टेंस क्या है, √7। तो √7 अपॉन बेस, बेस कौन है 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा। अब लास्ट रेशियो बचा है कोट सी। कोट सी क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 3/√7। ये तो हो गए एंगल सी को लेकर, लाल कलर से, रेड कलर से जो मैंने लिखा है वो तो हो गए एंगल सी को लेकर, और ब्लैक कलर से लिखे हैं मैंने वो हो गए एंगल्स ए को लेकर। अब अगर एंगल्स बी को लेकर पूछिए, तो एंगल्स बी और एंगल्स ए दोनों के लिए सेम होगा, यानी 90 के लिए और इसके सामने 90 के सामने वाला जो एंगल्स होगा उसके लिए दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम। तो इस प्रकार से आप इनका रेशियो निकाल सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये था एक शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमने बात की ओनली फॉर रेशियो की, रेशियो किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।